हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई में जो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट इन्होंने ऐड कर दिया है। हालांकि वीडियो काफ़ी लेट हो गई और आप लोगों ने काफ़ी इंतजार किया है, बट स्टिल कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से चीज़ें डिले हो रही थी, बट स्टिल जितना भी टाइम बचा उसको यूटिलाइज करते हैं। इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे कि भाई साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है ना, इसका पर्पज़ क्या है। पहली बात तो कि काम ही क्या है, क्यों ये हो रहा है, इसका पर्पज़ जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि बैंकिंग में इसका क्या पर्सपेक्टिव है। देखिए, सेम टेस्ट ना आर्मी वाले भी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। सेम कुछ एनजीओ वाले भी हो सकता है कंडक्ट करवा रहे हो। सेम हो सकता है कि कोई कॉरपोरेट सेक्टर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हो। बट हर एक के ना पर्पजेज अलग है। आप बैंकिंग में हो, सर्विस सेक्टर में हो, तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट में बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो वो पर्सपेक्टिव क्या है, आपको क्या रिफ्लेक्ट करना है अपनी पर्सनैलिटी में, क्वालिटीज जो है वो क्या क्या आपको दिखानी है, और क्या टिप्स हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें हम। और एग्जाम्पल्स, हम 3 से 4 एग्जाम्पल्स को ना, लाइव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि अगर ये पूछे जाते हैं तो आपको किस तरह से सोचना है। वो चारों एग्जाम्पल जो थोड़े से डाइवर्स नेचर के होंगे, कि किसी चीज में कोई एक डिफरेंट एस्पेक्ट पूछी गई है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। उससे पहले ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है, अगर आपको देखनी है तो। और नहीं तो अपन वीडियो के साथ शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये इसको हटा दो कि पर्पस क्या है साइकोमेट्रिक टेस्ट का। टू मेजर एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी ट्रेट, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स है ना, उसको मेजर करना। डायरेक्टली मैं आपसे कोई चीज पूछूं कि आपके अंदर ये है कि नहीं है, उस चीज को आपसे डायरेक्टली पूछे बिना आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और उसमें आपको कुछ ऑप्शंस चूज करने होंगे। उन ऑप्शंस को आप कैसे चूज कर रहे हो ना, वहां से आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को निकाला जाएगा और उनको देखा जाएगा। या फिर आपकी बिहेवियर टेंडेंसीज क्या है, उनको देखा जाएगा। और इस बेस पे ये प्रिडिक्ट किया जाएगा कि आपकी जॉब की परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज। वैसे तो ये प्री और मेंस में कवर हो चुकी है, बट स्टिल यहाँ पे भी उसका थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ योर स्किल्स एंड फ्रैक्शन ऑफ योर नॉलेज विल बी चेक्ड हियर। बट मेजोरिटी जो कंटेंट है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक होएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद, टू मेजर द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू परफॉर्म वेल इन अ जॉब रोल। देखिए, एक जॉब की ना जॉब शीट होती है, रिक्वायरमेंट सेट होता है कि हमें इस पोस्ट के लिए हम एक जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या इस जॉब की जो प्रोफाइल है उसमें ये फिट बैठता है कि नहीं, वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो चेक कर रहे हैं। अब बैंकिंग में क्यों? देखिए, बैंकिंग क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मतलब इसमें आप पब्लिक के साथ आप डील करोगे, पब्लिक डीलिंग आपका काम होगा। और आपका जो बिजनेस कितना लेके आओगे ना, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करने वाला है। आपकी नॉलेज एक चीज है और आपका एटीट्यूड एक चीज है, और इससे अगर बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है तो वो चाह रहे हैं, एसबीआई क्योंकि लीड करता है बैंकिंग में नए चेंजेस को, तो वो अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई, हो सकता है पीआई को तो आप मैनिपुलेट कर दोगे। ये अगला पॉइंट यही है कि पर्सनल इंटरव्यू को आप मैनिपुलेट कर लेते हो। आपसे जो पूछा आपने बता दिया। और हो सकता है उसमें, देखिए, 8 से 10 मिनट का ही टाइम होता है इंटरव्यूअर के पास, वो पूरा जज नहीं कर पाते। तो इसलिए ना उनका काम आसान करने के लिए एक स्टेप ऐड कर दिया गया है कि पहले उसको एक ग्राफ के फॉर्म में एक आपकी पर्सनैलिटी को चार्ट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पीआई को देखा जाएगा, और इन दोनों के जो इनपुट्स आएंगे ना, आपकी पीआई की और आपकी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट की, इसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। तो ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना, इसकी जो आउटकम निकलेंगी, ये आपके पैनल को दी जाएंगी, उनको हेल्प करेगा ये उनके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये नया वेरिएबल ट्राई किया गया है एसबीआई के द्वारा, ठीक है। बट अभी भी देखिए, मैनिपुलेशन तो अभी भी रहेगा। अल्टीमेटली वो आपको क्वेश्चन देंगे, बट आप अभी भी मैनिपुलेट कर सकते हो। आप मान लो इंट्रोवर्ट नेचर के हो, बट आपको पता है बैंकिंग में इंट्रोवर्ट नेचर बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर क्यों करोगे कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूं? आप कोशिश करोगे, या तो आप बीच में हो, ना तो आप एक्सट्रोवर्ट हो ना आप इंट्रोवर्ट हो, कहीं बीच में लाइक करते हो। तो देखिए, वो स्कोप तो मैनिपुलेशन का फिर भी रहेगा, बट उनकी कोशिश ये है कि इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी का फीड उनको पहले से मिल जाए। देखिए, इसके ना कोई मार्क्स नहीं दिए गए हैं एज पर द नोटिफिकेशन। साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो अ, अपने आप में कोई स्कोरिंग नहीं है, बट ये आपकी पर्सनैलिटी का एक ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ जो है इंटरव्यू पैनल को देंगे। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मार्क्स ऑफ योर इंटरव्यू।
और वो आपको पैनल जो है वो बेटर जज कर पाएगा जब उनके पास ये इनपुट होंगे। तो अभी पर्पज समझ में आ गया है। अब अपन चलते हैं, किसी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि किस फॉर्म में होने वाला है। देखिए अभी तक क्योंकि हुआ नहीं है तो अपन खाली जज कर सकते हैं कैसे होता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंडक्ट करवा रही है, आरबीआई कैसे कंडक्ट करवा रहा है, प्रमोशन के टाइम पे कैसे इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि प्रमोशंस में ये ऑलरेडी हो रहा है बैंकिंग में। ठीक है, तो मोर और लेस सिमिलर सेट ऑफ इक्वेशन यहाँ आने वाली है। तो होगा क्या कि आपसे क्वेश्चनियर दिए जाएंगे, उसके बाद आपको आंसर दिए जाएंगे डिग्री फॉर्मेट में। वो डिग्री फॉर्मेट कैसे, अब समझ जाओगे आप। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, यू प्रेफर टू कंप्लीटली फिनिश वन प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग अनदर। ये एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई आप प्रेफर करते हो क्या कि पहले एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए फिर आप दूसरे को हाथ लगाते हो। अब इसमें आप अपने आप को जज करो, आप इनमें से कुछ चूज करो। ठीक है, आप स्ट्रोंगली एग्री करते हो इस बात के साथ या खाली एग्री करते हो। जैसे कि अब मान के चलो ये इस तरह ना हो कि ये ऐसे भी हो सकता है, आप 100% एग्री करते हो, स्ट्रोंगली एग्री अग्री करते हो, इसको वो हो सकता है 70 to 80% एग्री में डाल दें, पार्शियली एग्री को आप ये 50% में डाल दें, डिसएग्री को हो सकता है -50 में डाल दें, या 50% डिसएग्री हो सकता है, स्ट्रोंगली डिसएग्री को 100% डिसएग्री डाल दें। तो चीजें वही होंगी, अब वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, बट ओवरऑल आइडिया आ गया आपको कि ये चीजें आपको इस तरह से पूछे जाने वाली है। अब आपको आंसर कैसे करना है, अब इस क्वेश्चन को देखो। पहली बात तो अटेम्प्ट कैसे करना है उन चीजों पे ही आ जाते हैं, और इसी एग्जाम्पल को हम कवर करेंगे और इसके बाद 3-4 सैंपल एग्जाम्पल आएंगे। कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ना अगर कोई क्वेश्चन में साफ क्लैरिटी दिख रही है तो उसी ऑप्शन के साथ जाओ, ये बाकी चीजें उसमें नहीं लगानी। आपको क्लियरली पता है कि इसका आंसर क्या है, जैसे कि ऊपर वाले का है, भाई एक काम को खत्म करके ही तो दूसरा शुरू करोगे, ये तो अच्छा ट्रेट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ट्रेट है। अच्छा ट्रेट है तो ये इन दो में से आप चूज करोगे। ये देखिए अब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अगर आप ये तीनों ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं। अब इन दोनों में आप मतलब चुन सकते हो कि भाई एग्री हो या स्ट्रोंगली इसमें एग्रीड हो, कि भाई एक काम को खत्म तो करने के बाद दूसरा शुरू करता हूँ बट मैं पैरेलली भी काम उठा लेता हूँ। तो वो ऑप्शन अगर आपका है तो 70 to 80% में आ जाइए। स्ट्रोंगली एग्री का मतलब है कि भैया जब तक वो खत्म नहीं होएगा ना तब तक मैं दूसरा शुरू नहीं करूंगा। तो इस तरह से आपको बस दो प्रेफरेंसेस में से कोई एक चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी थी, आप जो भी आपके दिमाग में गया आपने वो ऑप्शन चूज कर लिया। अब बात करते हैं वो चूज करने में हेल्प क्या करेंगे। देखिए हमेशा बैक ऑफ माइंड में ना आपको रखना है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो और एक वहां पे पब्लिक डीलिंग है, तो हमेशा उस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखो कि आप यूं समझ लो आप मैनेजर बन चुके हो। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया है, आप ऑलरेडी बैंक में मैनेजर हो, फिर ये क्वेश्चन आया अब आप रियल लाइफ में क्या करते हैं कि भाई जब आपको एक काम दिया गया वो कंप्लीट किया नहीं, या उससे पहले आपने दूसरा उठा लिया, अब दोनों कंप्लीट नहीं हुए तीसरा उठा लिया, ये तो एक नेगेटिव क्वालिटी होगी ना, बट आपको वो तो दिखानी नहीं है। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को चूज करोगे। हमेशा बैंकिंग और सर्विस सेक्टर को ध्यान में रखना है आपको आंसर करने से पहले। अगर यही सवाल एनजीओ में होते तो अलग आंसर होता, आर्मी में होते तो अलग आंसर होता। एक सिचुएशन मान लीजिए कि आप आपकी कैश वैन में है, बैंक की कैश वैन होती है, आपको भेजा गया था बैंक में साथ में एज एन ऑफिसर कि भाई आप चले जाओ। रास्ते में कुछ लुटेरे आ गए और गन निकाल के आ गए और उन्होंने आपके ऊपर हेड के ऊपर पॉइंट कर दी कि भैया पैसे निकालो। अब दो चीजें हैं, आर्मी में सेम सिचुएशन है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है यू विल फाइट विद देम, बट बैंक में यू आर नॉट अ फाइटर, यू आर नॉट अ सोल्जर, यू आर जस्ट एन ऑफिसर। उस काम के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है, बट वो डील नहीं कर पाया फॉर सो एंड सो रीजन। तो आपको भैया फाइटर नहीं बनना है, बैंक ने एक इंश्योरेंस किया हुआ है उस चीज के लिए कि अगर ऐसी कोई मिसहैप हो जाती है तो सम इंश्योरेंस कंपनी विल कवर दैट लॉस ऑफ द बैंक। तो आपको कूदना नहीं है। आपने अगर हाथापाई कर ली उनके साथ, उन्होंने वो बंदूक चला दी, आप खत्म, बैंक का एसेट खत्म, बैंक की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी आपने। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आप बैंकिंग के अकॉर्डिंग आंसर करो उन चीजों को। मान लो ये चीज भी नहीं समझ में आ रही है, फिर क्या करोगे। देखिए महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मिडिल पाथ लो। मतलब कि एक एक्सट्रीम मान लो ये है, एक एक्सट्रीम मान लो ये है, आपको यहाँ कहीं रहना है, इस एरिया में कहीं रहना है, ये मिडिल पाथ है। मतलब ना आप उस रास्ते गए ना उस रास्ते गए, तो मिडिल पाथ चूज करो। जब आपको लगे कि यार समझ नहीं आ रहा है तो बीच का रास्ता ले लो। मान लो इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हटा दो, यही है,
आप ना इन दो ऑप्शंस में खेलाओ, पार्शियली एग्री और एग्री। या फिर अगर नकारात्मक कोई अगर क्वेश्चन है तो इन दो में खेलाओ। मतलब ये मैं जब कह रहा हूं जब आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हर क्वेश्चन पे ना आपको सिमिलर पर्सपेक्टिव से सोचना है। मान लो उन्होंने ए सिचुएशन दी, आपने पर्सपेक्टिव एक्स को यूज किया आंसर करने के लिए, बट सिमिलर सिचुएशन थी बी, उसमें आपने एक्स यूज ना करके वाई पर्सपेक्टिव से आंसर किया, तो अब इन दोनों के आउटकम ना अलग आएंगे। आपको यही पर्सपेक्टिव बी सिचुएशन में लगाना है, सी सिचुएशन में भी आपको एक्स पर्सपेक्टिव ही लगाना है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल सिचुएशन में आंसर चेंज कर रहे हो, एक में लग रहा है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, बट सेकंड क्वेश्चन में आप आंसर कर रहे हो कि बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो। एक क्वेश्चन से आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है कि आप डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, दूसरे में लग रहा है कि आप डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। तो ये क्या है, अगर इस तरह अप्रोच चेंज करोगे ना, तो आपकी मल्टीपल पर्सनैलिटी निकल के आएगी वहां पे, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे हो जाएगी। तो मोर और लेस आई थिंक कहानी क्लियर हो गई है। तीन चार एग्जांपल्स यूज करते हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है यार, बी योर सेल्फ। पहली बात तो एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव से बचो। मतलब पॉजिटिव हो तो एक्सट्रीम पॉजिटिव भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्लियर है तो। अब जैसे आपसे सवाल पूछ लिया गया, यू आर वेरी सेंटिमेंटल, एक तो ना सवाल पे पूरा ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं, देखिए सेंटिमेंटल हर कोई होता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो सेंटिमेंटल है, बट इस पे फोकस करो, यू आर वेरी सेंटिमेंटल, यू आर एक्सट्रीमली सेंटिमेंटल, यू आर वेरी हाई सेंटिमेंट्स ऑन योर माइंड। मतलब आप वर्ड्स पे ध्यान दो, वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि थोड़ा वर्ड्स को इधर से उधर कैप्चर किया आपके आंसर गलत हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, सेंटिमेंटल होना ठीक है, बट वेरी सेंटिमेंटल होना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। वेरी सेंटिमेंटल नुकसान करवा देगा। तो देखिए ये ऑप्शन तो कट गया, स्ट्रांगली जो है एग्री वाला। अब एग्री भी कर रहे हो ना, तो वेरी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो एग्री नहीं करना है। वेरी सेंटिमेंटल को या तो डिसएग्री करो, या आप पार्शियली एग्री करो। देखिए मिडिल पाथ फिर काम आ गया ना हमारा, जो है रैशनल लगाने के बाद भी आंसर कहीं बीच में ही आया है। स्ट्रांगली डिसएग्री मत करो कि भाई बिल्कुल भी नहीं हूं इस बात के साथ तो मैं सहमत, स्ट्रांगली डिसएग्री मत करो, बट डिसएग्री कराओ। पार्शियली एग्री भी करना मेरे हिसाब से नेगेटिव है, क्योंकि ये वेरी यूज कर रहा है। वेरी का मतलब कि कहीं तो आप मानते हो कि बहुत सेंटिमेंटल हो आप, तो या तो पार्शियली एग्री करो या डिसएग्री करो। स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, बट वो थोड़ा सा ये आ जाता है कि आप बिल्कुल ही आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हो उस ऑप्शन को। इस तरह से आपको सोचना है। अब अगला थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। यू लाइक टू यूज ऑर्गेनाइजिंग टूल्स लाइक स्केड्यूल्स एंड लिस्ट्स। मतलब कि आप अपने काम को बेहतर करने के लिए स्केड्यूल यूज करते हो, लिस्टिंग यूज करते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो। अब ये बताइए पॉजिटिव ट्रेट है बैंकिंग के लिए, नेगेटिव ट्रेट है? पॉजिटिव ट्रेट है, तो आपको इसको सपोर्ट करना है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गए। दूसरा, कितना अच्छा है ये? बहुत अच्छा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप ये सब करते हो तो बैंक के लिए बेनिफिशियल है, तो पार्शियली एग्री भी क्यों करें, ये भी काट दो। अब आपके पास दो चीजें बचती हैं। एग्री कर दोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, स्ट्रांगली एग्री कर दोगे तो भी गलत नहीं है। आप अगर इस टाइप के हो कि स्केड्यूल्स के साथ ही चलते हो, तो आप स्ट्रांगली एग्री कराओ, नहीं तो एग्री कराओ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है। बट बात यह है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आपको वो इसमें रिफ्लेक्ट करवाना है। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। Even a small mistake can cause you to doubt your overall abilities and knowledge. मतलब आपसे छोटी सी गलती होगी तो अब आपको लगने लग गया कि यार मेरी एबिलिटीज जो है ना वो काम करने लायक तो नहीं है। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। क्या ये ट्रेट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है बैंकिंग में कोई गलती हो जाए, एक लोन आपने गलत सैंक्शन कर दिया, इसका मतलब आप हर बार डाउट करोगे खुद के ऊपर? नो, वेरी रॉन्ग। तो ये तीनों ऑप्शन एग्री वाले तो गए। अब इन दोनों में से आप मतलब चूज कर सकते हो। देखिए नेगेटिव ट्रेट है तो डिसएग्री करोगे तो भी काम चलेगा, स्ट्रांगली डिसएग्री भी करोगे। अब ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है। आप मेरे हिसाब से अच्छा आंसर होगा स्ट्रांगली डिसएग्री। क्यों मैं अपने आप को डाउट करूंगा? भाई मैं नहीं करूंगा। एक गलती होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसके अच्छे सॉल्यूशंस निकाल के लाऊंगा, अगली बार से वो रिपीट नहीं करूंगा। तो इस तरह से आपको आंसर को फ्रेम करना है। बेटर आंसर वुड बी स्ट्रांगली डिसएग्री, बट इट माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे को हो सकता है लग रहा है कि बिल्कुल डिसएग्री हूं, बट आपको लगता है कि डिसएग्री हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं हूं मैं। इस तरह से अब ये आंसर ना यस नो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बट अल्टीमेटली आपको ये तो पता है ना यार क्या चीज पूछ रहे हैं और क्या आंसर करना है आपको। अब चलिए अगले पे। यू आर मोर इंक्लाइंड टू फॉलो योर हेड देन योर हार्ट।
देखिए दिल और दिमाग की जब चलती है ना, इनमें से मान लो जहां कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आगे के लिए भी बता रहा हूँ, जीवन के लिए भी यही रूल लागू होता है। जब माइंड में और हार्ट में, मतलब दिल और दिमाग के बीच में जब भी डिफरेंसेस आए, इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, जब इनमें से आपको चुनना पड़े एक को, हमेशा इसको चूज करो। पता है क्या होता है, हेड का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई चीज को, इसको इग्नोर कर रहे हो। हेड का मतलब है कि आप एक ना रैशनल को चूज कर रहे हो ओवर इमोशन। देखिए इमोशन क्या होता है कि इमोशन माइट बी अ सिचुएशनल थिंग। आपको गुस्सा आया उस टाइम, आपने इमोशन कुछ और है। 10 मिनट बाद आपको प्यार आ रहा है उसी बंदे के ऊपर, अब आपके इमोशन कुछ और है। बट रैशनल का क्या, रैशनल तो 10 मिनट पहले भी वही था, 10 मिनट बाद भी वही होगा, 10 साल बाद भी वही होगा। तो इसीलिए जब दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो, लिसन टू योर हेड, क्योंकि ना वो आपको कभी भी रिग्रेटिंग पोजीशन में नहीं पहुंचाएगा। ये आपको कई बार, अक्सर ये आपको रिग्रेटिंग सिचुएशन में पहुंचा देता है। तो हमेशा अपने दिमाग की सुनो। बट हाँ, आप दिल को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। और दिमाग में कहीं ये नहीं होता यार, दिमाग की सुनने के मतलब होता है कि आप रीजन को सिलेक्ट करो। और रीजन को सिलेक्ट करने का मतलब है, रीजन में तो एक चीज ये भी तो होगी ना कि यार आपका इमोशनली आप लिंक्ड हो उस चीज से, उस इमोशन से, उस फैक्ट से, उस डिसीजन से। तो आप हेड की सुनोगे जब आप आंसर करोगे। अब ये बताइए, अब देखिए, स्ट्रांगली एग्री करना तो बिल्कुल ही गलत है। आप अपने दिल की ना सुन के आप अपने दिमाग की सुनते हो, नहीं, वो थोड़ा सा ना एक एक्सट्रीम हो जाएगा। स्ट्रांगली डिसएग्री भी गलत हो जाएगा, कि इसका मतलब क्या है कि नहीं आप तो दिल की सुनते हो, दिमाग की नहीं सुनते। इन तीन में से खेलिए। बैलेंस्ड आंसर क्या है, पार्शियली एग्रीड। ठीक है, क्योंकि आप अपने दिमाग की सुन रहे हो, बट हर बार दिमाग की नहीं सुनते हो। आप इन दोनों ऑप्शन में से एक अच्छा आंसर चूज कर लीजिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए मेरी पर्सनैलिटी, मैं हर आंसर में वही रिफ्लेक्ट करूंगा, बट आपकी क्या है, वो हर आंसर में सिमिलर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको एक जो है रेंज दे रहा हूँ कि इन दोनों में से चुनो, इन दोनों में से एक चुनना हो तो ये चुनो। इस तरह करके आपको अपने दिमाग को वहां यूटिलाइज करना है। अब बात करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, आपको समझ नहीं हो आ रही होती है कि आपको क्या चूज करना है। तो ये देखिए कि वो आपके अंदर क्या देख रहे हैं, क्या आपको रिफ्लेक्ट करना है साइकोमेट्रिक टेस्ट में। अगर आपको ये क्लियर है ना कि रिफ्लेक्शन क्या करना है, आपके लिए आंसर चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए वो जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वही आपको आंसर्स में दिखानी है। तो मैनिपुलेशन का गेम अभी भी बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पीआई के बाद अगर ये साइकोमेट्रिक आ गया तो आपकी नेगेटिव चीज पकड़ी जा सकती है, नहीं। अगर आप कूल हेडेड होके अगर उसको आंसर करोगे तो अच्छा आंसर आप दे सकते हो। देखिए ऑर्गेनाइज माइंड होना चाहिए जो भी आंसर हो ना। तो आप ऑर्गेनाइजेशन वाली स्किल्स को ऊपर रखो, डिसऑर्गेनाइज वाली चीजों को नीचे रखो, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज्ड बंदा चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो चीज फेवर कर रही है ना, उसको पॉजिटिवली लेके जाओ। जो नीचे लेके जा रही है उनको डिसएग्री करो। जैसे कि वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में से पूछे, तो आपकी जो रेंज होनी चाहिए ना, वो न्यूट्रल से एक्सट्रोवर्ट की तरफ होनी चाहिए। हाईली एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट भी नहीं, बट वो रेंज वो होनी चाहिए। क्योंकि इंट्रोवर्ट अगर आप हो तो बैंक के लिए बिजनेस नहीं ला पाओगे दोस्तों। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो तो बातों में ही बकैती इतनी करते रहोगे कि आप काम नहीं करोगे। तो आपको ना वो एक जोन चूज करना पड़ेगा कि इसके बीच में कहीं आंसर करना है मुझे। दूसरा, आपको आंसर में ये रिफ्लेक्ट करना है कि आप एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के ऊपर बहुत फोकस करते हो। दूसरा, आप रीजनिंग स्किल्स पे काम करते हो, आप इमोशन पे नहीं जाते हो, रीजनिंग पे, रैशनल पे, एनालिसिस पे, इन चीजों को आप प्रायोरिटी देते हो। दूसरा, आपको क्योंकि अपने साथ के लोगों के साथ मतलब कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बैंक में एज अ सिंगल यूनिट आप काम कर रहे हो, एज ए टीम काम करोगे। कई बार आपको टीम लीडर बनना पड़ेगा, टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, कई बार आपको किसी के सबॉर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, कई बार आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो आपकी ना कोऑपरेटिव स्किल्स की जहां बात हुई, तो आपको कोऑपरेटिव होना है, फ्रेंडली आपको होना है। बट विद हुम, आपको स्टाफ के साथ। फ्रेंडली आपको कस्टमर के साथ होना है, बट उसके साथ आपको अपनी जो है ना उस नजरिए से भी देखना है कि बैंक का नुकसान ना हो। मतलब कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों पे बहुत इजीली रिलाई कर लेते हो, और फिर वही 4 पॉइंट, एग्री डिसएग्री। यार सिंपली रिलाई कैसे कर सकते हो दोस्त। बैंक का पैसा है आपकी, आपके बेसिस पे बैंक पैसा किसी दूसरे लोग को दे रहा है, आपने रिलाई कर लिया उनके ऊपर, बैंक तो लूट गया। कोई नीरव मोदी फिर आ जाएगा इसी तरह से। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। हाँ, ये पॉइंट मैं पीछे भी उसमें कवर कर चुका हूँ। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर आपसे पूछ रहे हैं जिसमें माइंड ओवर इमोशन है, तो चूज दिस वन।
ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि आप क्विक लर्नर हो। कोई अगर क्वेश्चन लर्निंग एबिलिटी पे आता है कि नई नई चीजें सीखने में बिलीव करते हो, जी बिल्कुल कोशिश करता हूँ। आप नई हैबिट्स ऐड करना चाहते हो, एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, तो इस तरह से आपको चूज करना है। अच्छा, टीम लीड करने का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें हाँ करोगे, टीम प्लेयर में हाँ करोगे, एग्री करोगे या स्ट्रांगली एग्री करोगे। मैनेज करते हो आप, आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप काम से भागते हो या काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एड ऑन बर्डन लेते हो, स्ट्रांगली एग्री या फिर एग्री। इस तरह से आपको आंसर चूज करना है। कोई ऐसी चीज है कि आप अलर्ट रहते हो कि नहीं, न्यूज पढ़ते हो कि नहीं, कोई नई न्यूज पढ़ी, आपको थोड़ा सा पता है, क्या आप उसके अंदर डेप्थ में जाते हो कि नहीं जाते, स्ट्रांगली एग्री, जाता हूँ, हर चीज पढ़ता हूँ उसके बाद। तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रूव करना है। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, इसमें चाहे स्ट्रांगली डिसएग्री करना पड़े, वो ये कहें कि आपके काम के बदले में अगर मान लो आपको डिसऑनेस्टी दिखानी है, बट ऑनेस्टी का रिजल्ट ये है कि आपकी नौकरी जा सकती है। मतलब हो सकता है बैंक का डीजीएम, एजीएम, जीएम आपको फोन कर रहा है कुछ गलत काम करने के लिए, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। नौकरी जा रही है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में तुम क्या करोगे वो एक सेकेंडरी चीज है, बट आपको उस टाइम पे यही बोलना है जी, अपन एथिक्स को सबसे हाई वैल्यू देते हैं, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पॉजिटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ये बाइंडिंग रूल्स बनाने हैं कि इनके बेसिस पे ही तो आप आंसर चूज करोगे ना। और जब दोस्त कुछ भी नहीं समझ में आए ना, ब्रह्मास्त्र है बुद्धा का, मिडिल पाथ। आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें एग्री करूं डिसएग्री करूं, बीच के दो ऑप्शन में टिक कराओ। ठीक है। तो ये सब चीजें करनी है। अच्छा, दूसरा, अभी क्या है कि ये क्योंकि फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाने वाले हैं, देखिए जनरली साइकोमेट्रिक टेस्ट का पैटर्न यही होता है, 99% यही आपके साथ होने वाला है। बट स्टिल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने की आदत है एसबीआई की, हो सकता है कि वो कुछ नया तूफानी ले आए। तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो चीजें पूछी जाती हैं बाकी जगह पे और डाइवर्स चीजों में, वो मैंने उसकी एक पीडीएफ आपको शेयर करी है, टेलीग्राम पे डाल दी है मैंने वो। उसको एक बार गो थ्रू कर लो। होता गया थोड़ा सा ना, वो उस टाइप के टॉपिक्स है रीजनिंग से रिलेटेड। जैसे हम इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार फिगर्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब कि एक फिगर में ये एरो इधर था, अगली में एरो इधर है, अगली में एरो इधर है, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, मतलब ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन। एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है जिसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड जो होता है, क्वांट और एप्टीट्यूड के बीच की चीज, वो उस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई जगह साइकोमेट्रिक टेस्ट में। तो देखिए वो क्वेश्चन तो 99% आपने कवर कर रखे हैं, बट एक आइडिया ले लो, पीडीएफ वो देख लो। क्या होगा कि मान लो अगर एसबीआई इस तरह का कोई खेल करता है तो आप एकदम ना भौचक के नहीं रहोगे वहां पे कि यार ये क्या आ गया, ये तो मैं तैयारी नहीं करके आया था। और ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, इस पे जाके वो एक पीडीएफ ग्लांसिंग कर लो, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर कि आप पूरी रात यही सोचते रहो कि ये आएगा कि नहीं आएगा। और अल्टीमेटली यार सबसे जरूरी बात यह है कि इसका कोई मार्क्स तो है नहीं। मान लो आपकी पीआई में कुछ नेगेटिव इमेज बन भी, सॉरी, इसके अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपके कोई जो आंसर्स हैं वो गलत चले गए और आपकी इमेज थोड़ी सी नेगेटिव पोर्ट्रे हो रही है मान लो, बट स्टिल पीआई तो है ना बॉस। भाई उनको भी पता है, हो सकता है बच्चे को नहीं समझ में आया कि फर्स्ट टाइम हो रहा था कि क्या आंसर टिक करना चाहिए। ये ज्यादा डिसाइडिंग रोल होगा, प्ले करेगा। कई बच्चों को ये आ रहा है कि जी पीआई में कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं होने वाला है, कोई मार्क्स नहीं है। थोड़ा बहुत वो एक बायस्ड हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नुकसान ये है, बट वो आपकी दो बात बोलने के बाद समझ में आ जाएगा कि वहां हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा। तो उन चीजों को छोड़ दो। ये सारी प्लेलिस्ट अपने पास पड़ी है, इसके बाद अपनी पीआई और जीडी की जो तैयारी करनी है उसके लिए ये तीन प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देखते रहो, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन या टॉपिक आने वाला है पीआई में आपके ग्रुप डिस्कशन में भी। तो यही था साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। और भी कुछ अगर डाउट है तो कल लगभग हाफ डे तक मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट, क्योंकि कल आप लोगों को वहाँ पे आंसर करना है या आपका पेपर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इंस्टेंट में है ना रिप्लाई आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।